नमस्कार दर्शकों, मैं आर्यश अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे सिंह राशि वालों के बारे में। सिंह राशि वाले भी बड़ी आशा में थे कि वर्ष 2023 प्रारंभ होगा, हमारे दुख दूर होंगे, परेशानियां दूर होंगी, नौकरी अच्छी रहेगी, व्यापार अच्छा रहेगा, मानसिक टेंशन दूर होगा, धन लाभ होगा। लेकिन वर्ष 2023 को प्रारंभ हुए लगभग 6 महीने बीत गए और अभी तक सिंह राशि वालों के जीवन में कोई विशेष बदलाव देखने को नहीं मिला। क्या कारण है? जबकि ग्रहों की स्थिति बहुत अच्छी है, शनि भी राजयोग में है, गुरु भी भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं, अच्छी स्थिति है, अभी तक फल क्यों नहीं मिले? क्या कारण है? क्या आगे का जो समय है, जुलाई से दिसंबर तक का, ये समय भी ऐसे ही बीत जाएगा या इस समय में कुछ न कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? ये समय आपके लिए कैसा रहने वाला है, इसी पर हम विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह जानिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है, नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं, लगन राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। तो आइए जानते हैं। ये जो आप कुंडली देख रहे हैं, ये जुलाई महीने की कुंडली है, गोचर कुंडली। और जुलाई के महीने में ग्रहों की स्थिति इस प्रकार से है। लगन के आधार पर भी आप देख सकते हो, राशि के आधार पर भी आप जान सकते हो। तो हम बात कर रहे हैं सबसे पहले शनि के बारे में। 17 जनवरी 2023 को सिंह राशि वालों के लिए शनि सस नामक राजयोग बना करके गोचर कर रहे हैं सप्तम भाव में। शनि अपनी ही राशि में, कुंभ राशि में, जो कि प्रिय राशि है, मूल त्रिकोण राशि है शनि की। और शनि अपने घर में जो है सस नामक राजयोग बना करके 17 जनवरी से गोचर कर रहे हैं। अब ये यहाँ पर 2.5 वर्ष तक रहेंगे। सिंह राशि वालों के लिए ये अच्छा समय जो है रहने वाला है। शनि अच्छा समय बनाने का काम करेंगे, क्योंकि स्वाभाविक है, जब राजयोग में कोई भी ग्रह होता है तो अच्छे फल देने का काम करता है। और शनि जिस भाव में बैठते हैं उस भाव के फलों में वृद्धि करते हैं। शनि जहां पर देखते हैं वहां पर खराब करने का काम करते हैं। तो शनि आपके छठे भाव के मालिक है, सप्तम भाव के मालिक है। और 17 जनवरी 2023 से लेकर के मार्च 2025 तक ये आपके सप्तम भाव में ही राजयोग बना करके विराजमान रहेंगे और अच्छे फल देने का काम करेंगे। लेकिन 6 महीने बीत गए और अभी तक शनि ने अच्छे फल क्यों नहीं दिया, कब से अच्छे फल देंगे, यह हम विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। शनि आपके छठे भाव के मालिक है और छठे भाव से हम देखते हैं रोग के बारे में, ऋण के बारे में, कर्जा के बारे में, शत्रुओं के बारे में, कोर्ट कचहरी के बारे में, कंपटीशन के बारे में। तो इन सभी क्षेत्रों पर शनि का प्रभाव होने के कारण शनि आपको अच्छे फल देने चाहिए। कंपटीशन में आपको सफलता मिलनी चाहिए, जो आपके ऊपर कर्ज है वो चुक जाना चाहिए, शत्रु परास्त होने चाहिए, कोर्ट कचहरी में यदि कोई मामला चल रहा है तो आपके पक्ष में जो है फैसला होना चाहिए। ये लाभ आपको मिलने चाहिए। सप्तम भाव के मालिक है शनि। सप्तम भाव विवाह का होता है, वैवाहिक जीवन आपका बढ़िया होना चाहिए, विवाह का योग बनना चाहिए। पार्टनरशिप में यदि कोई व्यापार कर रहे हैं तो उसमें आपको लाभ मिलना चाहिए। यदि आप स्वयं का कोई व्यापार कर रहे हो तो उसमें भी लाभ देने का काम करेंगे। तो यहाँ पर शनि अच्छी स्थिति में होने के कारण ये सभी लाभ देने का काम करेंगे। सप्तम भाव दैनिक आय का भी होता है, रोजमर्रा का भी होता है। तो दैनिक आय में भी वृद्धि कराना चाहिए शनि को, ये लाभ देने चाहिए। लेकिन अभी तक जून का महीना बीत गया और कोई भी ऐसे विशेष रूप से बदलाव देखने को नहीं मिले। क्या कारण है? जबकि शनि काफी कुछ नुकसान कर रहे हैं इन भावों से। जैसे कर्जा बढ़ते जा रहा है, शत्रु बढ़ते जा रहे हैं, कंपटीशन में असफलताएं मिल रही हैं, नौकरियां नहीं लग रही हैं, खूब मेहनत करने के बावजूद भी जो है सफलता नहीं मिल रही है। वही दाम्पत्य जीवन में समस्याएं बनी हुई है, वैवाहिक जीवन आपका खराब है, पत्नी के साथ अच्छे संबंध नहीं बन पा रहे हैं, व्यापार आपका नहीं चल पा रहा है। ये बुरे परिणाम देने का काम कर रहे हैं। और जहां पर शनि देखते हैं वहां पर तो और परेशानियां पैदा करने का काम कर रहे हैं। शनि की तीसरी दृष्टि आपके भाग्य भाव में पड़ रही है, भाग्य में रुकावट पैदा करने का काम कर रहे हैं।
भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, कोई भी काम कर रहे हो बन नहीं रहा है, जो 2 दिन का काम है महीनों लग जा रहे हैं, किस्मत ही साथ नहीं दे रही है, जिस चीज में आप हाथ डाल रहे हो वही काम आपका खराब हो जा रहा है, तो ये भी नुकसान करने का काम कर रहे हैं। शनि की सप्तम दृष्टि आपकी राशि पर पड़ रही है, कहीं ना कहीं जो है आलस्य आपके अंदर बना हुआ है, काम करने का मन नहीं लग रहा है, और जो आप काम कर रहे हो उसमें भी कहीं ना कहीं जो है विघ्न आ रहे हैं, या आप चेंज करने का मूड बना रहे हो, ये भी समस्याएं देने का काम कर रहे हैं। स्वास्थ्य आपका जो है कहीं ना कहीं गड़बड़ाने का काम कर रहे हैं, स्वास्थ्य को लेकर के भी परेशानी दे रहे हैं, मानसिक टेंशन बनाने का काम कर रहे हैं, तो ये सारी समस्याएं शनि जो है अभी तक आपको दे रहे थे। शनि की दसम दृष्टि की बात करें तो चौथे भाव में शनि की दसम दृष्टि पड़ रही है, और चौथा भाव होता है भूमि का, भवन का, प्रॉपर्टी का, मकान का, वाहन का, सुख का। किसी भी प्रकार के सुख आपको नहीं मिल पा रहे, प्रॉपर्टी आपकी बिक नहीं रही है, या आप खरीदना चाहते हैं तो योग नहीं बन रहा है, पैसा भी है और प्रॉपर्टी यदि आप लेना चाहते हैं तो अच्छी जगह है आपको नहीं मिल पा रही है, या प्रॉपर्टी में आपका पैसा फंसा हुआ है, किसी को आपने पैसा दे दिया है वो पैसा नहीं दे रहा है, तो ये भी समस्याएं बन रही हैं। मकान का निर्माण का काम नहीं हो रहा है, वाहन खरीदने में भी समस्याएं आ रही हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं परेशानी का कारक जो है यहाँ पर बना हुआ है। तो देखा जाए तो शनि 17 जनवरी से सस नामक राजयोग बना रहे हैं। अब सस नामक राजयोग यश मान सम्मान दिलाता है, धन दिलाता है, वैभव दिलाता है, प्रसिद्धि दिलाता है, ख्याति दिलाता है, आर्थिक स्थिति को मजबूत करता है, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसी स्थिति नहीं बनी। कारण ये है कि शनि 17 जनवरी को जैसे ही सप्तम भाव में आए और फरवरी के महीने में 3 फरवरी को ये अस्त हो गए। अब ये अस्त रहे 15 मार्च तक, इस कारण से 15 मार्च तक किसी भी प्रकार के कोई शुभ परिणाम नहीं दिए। सूर्य के समीप जब भी कोई ग्रह आता है राहु केतु को छोड़ करके, वो अस्त हो जाता है। सूर्य के अंदर इतनी तेज है, इतना तेज है, अग्निमय ग्रह है, और जो भी ग्रह जाता है सूर्य के प्रकाश से मुरझा जाता है। सूर्य के तेज को जो है कोई सहन नहीं कर पाता कोई ग्रह, इसी कारण से वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं कर पाता है, कोई भी शुभ फल नहीं दे पाता है। यही कारण है कि शनि आपको अभी तक किसी भी प्रकार का कोई शुभ परिणाम नहीं दिया। अब 15 मार्च के बाद ये धीरे धीरे मजबूत स्थिति में आने वाले थे कि गुरु आपके 31 मार्च से 27 अप्रैल तक ये अस्त हो गए, और गुरु आपकी कुंडली में यदि देखा जाए तो ये अष्टम भाव में चल रहे थे, और अष्टम भाव से 22 अप्रैल को ये आपके भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं, वो भी राहु के साथ गोचर कर रहे हैं। तो 22 अप्रैल तक तो ये समझ जाइए अस्त थे, इस कारण से ये फल नहीं दिए। लेकिन 22 तारीख के बाद ये राहु के साथ आने के कारण चांडाल योग भी बना, तो यहां पर भी गुरु पूर्ण रूप से मजबूत नहीं थे। और गुरु के पास बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, गुरु धन का मालिक है, धन का कारक है, विवाह का कारक है, संतान का कारक है, शिक्षा का कारक है, वैवाहिक जीवन का कारक है, आर्थिक स्थिति का कारक है, ज्ञान का कारक है। इन सभी क्षेत्रों का जो मालिक है वो गुरु है, और गुरु यदि अस्त हो जाए तो कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होते, और यदि आपने मांगलिक कार्य किया तो विघ्न जरूर आएंगे। तो गुरु कब तक अस्त थे? 27 अप्रैल तक। 27 अप्रैल के बाद गुरु अच्छे फल देने चाहिए, लेकिन गुरु राहु के साथ बैठ करके चांडाल दोष बना रहे थे, इस कारण से आपको गुरु अच्छे फल नहीं दिए। अब गुरु जो है जुलाई के महीने से मजबूत स्थिति में आ रहे हैं, गुरु हो जाएंगे 15 डिग्री के, और राहु कमजोर हो जाएंगे, 6 डिग्री में हो जाएंगे, तो फिर यहां पर गुरु आपको अच्छे फल देने का काम करेंगे। लेकिन ये समझ जाइए कि गुरु जो है अब आगे अच्छे फल देने का काम करेंगे, लेकिन अन्य ग्रह की स्थिति भी ठीक नहीं थी। जैसे सूर्य जो है ग्रहण में थे 14 अप्रैल से 15 मई तक, ये भी अच्छे फल नहीं दिए, क्योंकि ये राशि के स्वामी है, और जब राशि का स्वामी ही खराब स्थिति में हो तो कोई भी ग्रह कोई सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री ही आपके सूर्य है, राशि का स्वामी जो होता है वो मुख्य होता है, वो यदि सही नहीं है
तो अन्य ग्रहों का कोई विशेष फल देखने को नहीं मिलेगा। इसी कारण से 15 मई तक किसी भी प्रकार का कोई शुभ परिणाम देखने को नहीं मिला। साथ ही साथ बुद्धि का मालिक बुध, व्यापार का मालिक बुध, वो भी 15 मई तक अस्त था। 23 अप्रैल से 15 मई तक बुध भी अस्त था। और बुध आपकी कुंडली में धन का मालिक है, लाभ का मालिक है। जब धन का मालिक अस्त होगा तो धन कहां से आएगा, और जो आएगा भी वो पूरा व्यय हो जाएगा, बचेगा नहीं। लाभ का मालिक जब अस्त हो, आय का मालिक ही अस्त हो, तो कहां से आय होगी। तो ये स्थितियां अभी तक बनी थी। अब 15 तारीख तक ये सारे ग्रह कहीं ना कहीं मजबूत स्थिति की ओर बढ़ रहे। इधर देखा जाए तो मंगल जो है ये नीच राशि में 1 जुलाई तक गोचर करे। अब 1 जुलाई तक मंगल आपके 12वें भाव में गोचर करे, जबकि मंगल आपके भाग्य के मालिक हैं और सुख के मालिक। जब सुख का मालिक और भाग्य का मालिक खराब भाव में गोचर करे तो कहां से सुख मिलेगा। इसी कारण से किसी प्रकार का सुख नहीं मिला। अब जो है जुलाई से लेकर के दिसंबर तक का जो समय है, इसमें बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि शनि की यदि हम बात करें तो शनि जो है 17 जून 2023 से ये वक्री हो गए। अब शनि जब वक्री होता है तो इनकी गति जो है, गति की स्पीड बढ़ जाती है। अब ये फिर अच्छे फल देंगे यदि अच्छे हैं तो, और बुरे हैं तो बुरे फल देंगे। 3 गुना ज्यादा शुभ फल देते हैं यदि अच्छे हैं तो, और यदि ये बुरे हैं तो 3 गुना ज्यादा बुरे फल देंगे वक्री में। अब यदि हम बात करें सिंह राशि और सिंह लगन वालों के हिसाब से, तो शनि ससनामक राजयोग में है, तो बुरे फल क्यों देंगे, अच्छे ही फल देंगे। इस कारण से शनि वक्री में जुलाई के महीने से नवंबर तक बहुत अच्छे फल देने का काम करेंगे। अब शनि जब वक्री होता है तो पिछली राशि के भी फल देने का काम करता है। तो रोगों को दूर करेंगे, ऋणों को समाप्त करने का प्रयास करेंगे, कंपटीशन में सफलता दिलाने का काम करेंगे, ये सभी क्षेत्रों में लाभ देंगे। कोर्ट कचहरी में कोई मामला चल रहा है, आपके पक्ष में फैसला भी हो सकता है। यदि देखा जाए तो यदि नौकरी के लिए प्रयासरत है तो नौकरी भी आपको लगेगी। व्यापार में भी सफलता दिलाने का काम करेंगे। और शनि व्यापार के ही भाव में बैठे हुए हैं, पार्टनरशिप के भाव में बैठे हैं, तो व्यापार आपका बढ़िया चलने लग जाएगा। दैनिक आय में वृद्धि करवाएंगे, तो ये सभी लाभ देने का काम करेंगे। तो शनि जो है 4 नवंबर तक वक्री रहेंगे, तो ये स्पीड से फल मिलेंगे। जो आपके बिगड़े हुए काम है उसको बनाने का काम करेंगे, और जल्दी जल्दी आपके काम बनाने का काम करेंगे। तो 4 नवंबर तक अच्छे फल देखने को मिलेंगे, और उसके बाद शनि मजबूत रहेंगे तो अच्छे ही फल देंगे, क्योंकि राजयोग में है। राजयोग का फल तो आपको मिलना ही है। यश मान सम्मान दिलाएंगे, राजनीति में सफलता दिलाएंगे, आर्थिक स्थिति में जो है लाभ देने का काम करेंगे, नौकरी में प्रमोशन दिलाएंगे, व्यापार में वृद्धि करने का काम करेंगे। तो दिसंबर तक अच्छे फल देने का काम करेंगे। कुल मिलाकर के यदि हम बात करें तो शनि जो है जुलाई से दिसंबर तक आपके लिए बढ़िया रहने वाले हैं। गुरु के बारे में यदि बात करें तो जुलाई के महीने में गुरु जो है 15 डिग्री के आसपास लगभग गोचर करेंगे, और 15 डिग्री में गुरु 100% अच्छे फल देने का काम करते हैं, और कारक भाव में भी गोचर कर रहे हैं। स्वाभाविक है कि गुरु आपके भाग्य को बदलने का काम करेंगे। आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, शिक्षा बहुत अच्छी रहेगी, संतान का योग बनेगा। प्रेम विवाह में जो परेशानियां चल रही थी, मनमुटाव चल रहा था, वो प्रेम विवाह में भी सफलता मिलेगी। वैवाहिक जीवन भी आपका बढ़िया रहेगा। तो गुरु जो है इन सभी क्षेत्रों में लाभ देंगे, आर्थिक स्थिति में मजबूती लाने का काम करेंगे, नौकरी में प्रमोशन दिलाने का भी काम करेंगे। तो जुलाई से लेकर के दिसंबर तक गुरु की स्थिति बढ़िया रहेगी, लेकिन 30 अक्टूबर 2023 से गुरु और ज्यादा मजबूत हो जाएंगे, क्योंकि गुरु स्वतंत्र हो जाएंगे अकेले, और राहु जो है अष्टम भाव में आ जाएंगे। तो राहु अष्टम भाव में भी काफी अच्छे फल देते हैं। यहां पर देखा जाए तो गुप्त धन देने का काम करते हैं। जुआ, लॉटरी, सट्टा, ट्रेडिंग मार्केट, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, इनसे बड़े बड़े लाभ दे सकते हैं, रिकवरी करवा सकते हैं राहु 30 अक्टूबर के बाद। और गुरु अकेले हो जाएंगे भाग्य भाव में, तो भाग्य को प्रबल बनाने का काम करेंगे, आपकी उच्च शिक्षा के योग बनाएंगे, विदेश के योग बनाएंगे, वैवाहिक जीवन आपका बहुत अच्छा रहेगा। तो 30 अक्टूबर के बाद गुरु भी बहुत अच्छे मजबूत स्थिति में रहेंगे, और राहु भी जो है स्वतंत्र रूप से काम करेंगे। दोनों ग्रह अच्छे फल देने का काम करेंगे। वही देखा जाए केतु की, तो केतु धन भाव में आ जाएंगे, और केतु जो है मिले जुले फल देने का काम करते हैं।
तो केतु भी अच्छे फल देने का काम करेंगे। और 30 अक्टूबर तक तो केतु अच्छे फल देंगे ही देंगे, क्योंकि तीसरे भाव में केतु का अच्छा फल देखा गया है। यात्राओं के लिए बढ़िया है, विदेश यात्राएं करना चाहते हैं तो समय बढ़िया है, ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है केतु आपको सपोर्ट करने का काम करेंगे। अन्य ग्रहों की यदि हम बात करें तो सूर्य जो है 17 जनवरी तक 17 जुलाई तक ये बढ़िया रहने वाले हैं। उसके बाद जो है 12वें भाव में सूर्य गोचर करेंगे, तो 17 जुलाई से 17 अगस्त तक ये बढ़िया नहीं है। कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लो रहेगा, काम काज करने में मन कम लगेगा और स्वास्थ्य पर भी आपको ध्यान रखना है। 17 जुलाई से 17 अगस्त तक सूर्य जो है 12वें भाव में गोचर करेंगे, खर्चे आपके बढ़ाने का काम करेंगे, व्यय ज्यादा कराएंगे, तो इस समय को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बहुत अच्छा समय है, ये समझ जाइए कि अगस्त से दिसंबर तक का जो समय है वो बहुत ही शानदार है। बुध के बारे में बात करें तो जुलाई के महीने में बुध अच्छे फल देंगे। जुलाई के बाद अगस्त की यदि बात करें तो अगस्त में ये आपके राशि में गोचर करेंगे, और जुलाई में 8 जुलाई के बाद 12वें भाव में गोचर करेंगे, तो यहां पर मिले जुले फल देने का काम करेंगे। तो ये समझ जाइए अगस्त से लेकर के दिसंबर तक बुध भी आपको जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। आपकी बुद्धि भी बढ़िया रहेगी, व्यापार में लाभ भी देने का काम करेंगे। मंगल की यदि बात करें तो मंगल आपकी राशि में ही गोचर कर रहे हैं, और मंगल सुख के मालिक है, भाग्य के मालिक है, दोनों ही आपको फल मिलने वाले हैं। सुखों में वृद्धि करेंगे, भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान, वाहन खरीदने का योग बनेगा। वही देखा जाए तो आप जो है कोई भी काम यदि करते हैं तो उसमें भी सफलता देने का काम करेंगे। प्रॉपर्टी से जुड़े हुए काम करिए, उसमें लाभ होगा। स्टोन से जुड़े हुए, कृषि से जुड़े हुए, हार्ड वर्क से जुड़े हुए काम करिए, उसमें आपको सफलता दिलाने का काम करेंगे। भाग्य के ये मालिक है, भाग्य में वृद्धि करने का काम करेंगे। और दिसंबर तक मंगल की स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है, तो मंगल भी आपको सपोर्ट करने का काम करेगा। शुक्र की यदि बात करें तो 7 जुलाई से शुक्र आपकी राशि में आ जाएंगे, जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। और दिसंबर तक शुक्र भी अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे, भोग विलास में वृद्धि करने का काम करेंगे, आय को बढ़ाने का काम करेंगे। तो शुक्र की स्थिति भी दिसंबर तक बढ़िया है। कुल मिलाकर के यदि हम बात करें तो जुलाई से लेकर के दिसंबर तक का जो समय है यह आपके लिए बढ़िया तो है ही है, लेकिन अगस्त से यदि हम बात करें तो 2 ग्रहों का और सपोर्ट आपको मिलने लग जाएगा, सूर्य और बुध का। तो ये अगस्त से दिसंबर तक बहुत अच्छा समय रहेगा। और अक्टूबर 30 अक्टूबर से दिसंबर तक और अच्छा समय रहने वाला है। तो ये समझ जाइए कि अभी तक जो बदलाव नहीं हुआ है वो अब बदलाव होगा। कई लोगों का तो बदलाव होने लग गए, जून के महीने से ही कई लोगों के फोन आने लग गए कि अब हमारा बढ़िया चल रहा है। कई लोगों को जुलाई से परिवर्तन देखने को मिलेगा, कई लोगों को अगस्त से परिवर्तन देखने को मिलेगा। सबके ग्रहों की स्थिति देखना होगा, उसी के अनुसार से फल देखते हैं। यदि हम कहें तो कुंडली में यदि ग्रहों की स्थिति बढ़िया है तो बदलाव जरूर होगा, और यदि आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति ठीक ठाक नहीं है, या फिर शनि की महादशा चल रही है, शनि आपका खराब है, या राहु की महादशा चल रही है और राहु आपका खराब है, तो विशेष रूप से परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। 10-5% परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो कुंडली में देखना होगा कि ग्रहों की स्थिति कैसी है। कुंडली में यदि ग्रहों की स्थिति अच्छी है तो बदलाव जरूर होगा, क्योंकि ग्रहों की जो स्थिति बन रही है ये बहुत अच्छी स्थिति बन रही है। गुरु भी आपको सपोर्ट करने का काम करेगा, राहु भी अष्टम भाव में अच्छे फल ही देने का काम करता है, और शनि शश नामक राजयोग में है, तो स्वाभाविक है कि अच्छे फल देने का काम करेंगे, क्योंकि 4 ही ऐसे ग्रह हैं जिनका प्रभाव हमारे जीवन में सबसे ज्यादा होता है। और ये ग्रह यदि अच्छे हैं तो बदलाव जरूर होगा। तो कहीं ना कहीं सिंह राशि वालों के लिए बदलाव का समय है, आप लाभ ले सकते हो। और यदि बदलाव नहीं हो रहा है तो कुंडली का विश्लेषण करवा करके जान सकते हो, और उपाय करते हैं तो उसमें आपको कुछ ना कुछ लाभ देखने को जरूर मिलेगा। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपने कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 94798939